Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, MCQ फिजिक्स फर्स्ट ईयर की सीरीज़ की ये यूनिट नंबर 10 की वीडियो है, जिसमें हम डीसी सर्किट्स के MCQ को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर को मार्क करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं डिफरेंट यूनिट्स की, तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 10 डीसी सर्किट्स। MCQ number 1, Kirchhoff's laws are useful in determining option A, current flowing in a circuit, option B, EMF and voltage drops in a circuit, option C, power in a circuit, और option D है only EMF in a circuit। अगर हम किरचॉफ लॉ की बात करें तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो किरचॉफ करंट लॉ है, जिसको KCL कहा जाता है, जिसमें हम करंट की इक्वेशन बनाते हैं और उसे करंट और वोल्टेज निकालते हैं। जबकि किरचॉफ का सेकंड लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहलाता है, और इसमें हम वोल्टेज की इक्वेशन बना के वोल्टेज और करंट मालूम करते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में दोनों लॉज को जब इस्तेमाल किया जाता है तो एक में करंट और दूसरे में वोल्टेज मालूम किया जाता है, और इन दोनों की वैल्यू अगर पता चल जाए तो उससे हम पावर मालूम कर सकते हैं, क्योंकि पावर का फार्मूला वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। ऑप्शन ए में सिर्फ करंट की बात की जा रही है, ऑप्शन बी में सिर्फ वोल्टेज है, और चूंकि ऑप्शन सी में पावर है जिसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, पावर इन अ सर्किट। MCQ number 2, the resistance of a superconductor is A, finite, B, infinite, C, changes with every conductor, और D, 0। तो सुपरकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी रेजिस्टेंस 0 होती है, तो करेक्ट आंसर हो गया D, 0। MCQ number 3, reciprocal of resistance is called A, conductance, B, resistivity, C, resonance, D, कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कंडक्टेंस कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ए, कंडक्टेंस। MCQ नंबर 4, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ इज ए, पैराबोला, बी, हाइपरबोला, सी, एलिप्स, डी, स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ करंट और वोल्टेज के रिलेशन को लीनियरली शो करता है, यानी करंट जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इनका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो करेक्ट आंसर हो गया डी, स्ट्रेट लाइन। MCQ नंबर 5, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस डबल, then the drift velocity of free electrons will A, be quadrupled, B, be doubled, C, be halved, और D है remain unchanged। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो उसका फार्मूला है I अपॉन एन ए इंटू क्यू। आई करंट है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, A क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का है, और Q चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो करंट भी डबल हो जाएगा ओम्स लॉ के मुताबिक, और जब करंट डबल हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर हो गया बी, डबल्ड। MCQ number 6, internal resistance is the resistance offered by A, capacitor, B, resistor, C, conductor, और D है source of EMF। इंटरनल रेजिस्टेंस की जब भी बात होती है तो वो किसी भी बैटरी यानी सोर्स की होती है, तो करेक्ट आंसर हो गया D, सोर्स ऑफ EMF। MCQ number 7, power dissipation in a resistor can be calculated using which formula। पावर कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो फार्मूला हमारे पास V इंटू आई है, लेकिन चूंकि यहाँ डेसिपेशन यानी लॉस की बात हो रही है, तो लॉस की सूरत में करंट को रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगी, तो ऐसा फार्मूला जिसमें करंट और रेजिस्टेंस आता है वो है पावर लॉस का फार्मूला, तो करेक्ट आंसर हो गया बी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। MCQ नंबर 8, व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर प्राइमरी यूज फॉर। A, measuring electric current, B, measuring electric charge, C, measuring potential difference यानी voltage, और D, measuring electric resistance। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी बैटरी की EMF यानी वोल्टेज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। MCQ नंबर 9, a heat sensitive device whose resistivity changes with the change in temperature is called A, कंडक्टर, B, रजिस्टर, C, थर्मिस्टर, और D, थर्मोमीटर। हीट सेंसिटिव डिवाइस ऐसा डिवाइस है जिसकी टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं थर्मिस्टर, तो करेक्ट आंसर हो गया C, थर्मिस्टर।
MCQ number 10. A wire of uniform area of cross section A, length L and resistance R is cut into two parts. The resistivity of each part A becomes 0, B is halved, C is doubled और D remains same. रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की मटेरियल डिपेंडेंट वैल्यू है, इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई लिंक नहीं है, यानी रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट है। अगर हम किसी मटेरियल को दो हाफ में या जितने भी हाफ में डिवाइड करें या उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दें तो रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी फिर करेक्ट आंसर हमारा हो गया डी रिमेन्स सेम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे MCQ यूनिट नंबर 10 के। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।